नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ारा ज़ुबैर जो वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। इतना टफ़ काम जो मर्द करते हैं, लोहे का उठाना, लोहा कूटना, लोहे के साथ खेलना, लोहा उठा के वेट लिफ्टिंग करना, ये कैसे करती हैं और किस किस लेवल पे खेल चुकी हैं और घर की सपोर्ट कितनी है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़रा, मैंने अभी आपको देख रहा था, आप इतना वेट उठा रही थी, साथ आप इतना टफ़ काम, लोहा उठाना, लोहा कूटना, लोहे के साथ वो अपना दोस्ती करना, ऐसे दोस्ती कह सकते हैं। हाँ। तो कैसे ये कैसे इसको कैसे जहन में आया? घर वालों की सपोर्ट थी या क्या आप देखा कि ये करना चाहिए? ये बेसिकली फैमिली गेम है। हमारी हस्बैंड है मेरे 2003 तक वो वेट लिफ्टिंग करते रहे हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई। ये वुमेंस की जो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हुई 2013 में, उसमें हमें स्टार्ट करवाया गया कि चलें अपने घर की जो ख़वातीन है पहले वो स्टार्ट करें, उसमें देखते हैं कि क्या यानी कि होता है। वो माशाल्लाह हम लोगों ने स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कि ये हुआ कि हम लोग अपनी अपनी पोजीशन पे आए, चैम्पियन बने, नेशनल चैम्पियन हुए। तो यानी कि फैमिली ही है जो हमें सपोर्ट करी है। सपोर्ट हस्बैंड की है, वो चाहते हैं कि मैं चैम्पियन बनूं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं, उनकी पूरी सपोर्ट है। अच्छा ज़रा, ये क्या खेलती हैं आप? इसमें क्या वेट लिफ्टिंग में क्या इसमें क्या एक्सपर्टीज़ हैं? किसमें मुकाबला लड़ने का वो? ये अभी हाल ही में नेशनल चैम्पियनशिप हुई वुमेंस की, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। माशाल्लाह अच्छे टोटल से मैंने 25 केजी के अबव यानी कि जीता, मैंने मुकाबला जीता है उसके साथ जो जिसके साथ मेरा कंपटीशन था। तो यह है कि विन हुई, गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्मी की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से गोल्ड मेडल लेके चैम्पियन हुए। तो बड़ा यानी कि बचपन से शौक था? बचपन से माशाल्लाह वालिद साहब ने ऐसे रखा हुआ था कि जैसे बेटियां नहीं, मेरे बेटे हैं, 5 बहनें, एक भाई है माशाल्लाह इंटरनेशनल जिमनास्ट हैं। वो भी थे, उनके साथ थोड़ी बहुत जिमनास्टिक करती रही। और फिर उसके बाद मैंने स्क्वॉश खेली थोड़ा अरसा। फिर शादी हो गई। शादी के बाद एक बेटी थी मेरी 4 साल की, तो मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। तो माशाल्लाह उसी दौरान ही मेरी दूसरी बेटी भी हुई वेट लिफ्टिंग करते हुए ही। तो 2 बेटियां हैं, घर भी है और वेट लिफ्टिंग भी है। शादी के बाद आपको कोई ससुराल की तरफ से था कि आप ये ज़रूर लड़ना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बेसिकली सास भी हैं, वो हमारी इंचार्ज हैं हमारी सास। तो उनको ये था कि अगर मेरी बहुएं शौक से कर रही हैं मेरी बहू तो करें। उनकी सपोर्ट थी सारी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, फैमिली भी सारी इसी में थी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि शादी आपकी फैमिली में हुई? जी, शादी मेरी मामू के घर हुई है और माशाल्लाह मामू मेरे ओलंपियन हैं जिनके घर मेरी शादी हुई है। नाजरीन, ये तो पूरी फैमिली ही ओलंपियन है और ये सारे ही वेट लिफ्टर हैं। ये तो सारी पूरी लगता है पूरी फैमिली के साथ हमें एक शो करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि छोटे बच्चों के साथ ससुराल को मैनेज करना, शौहर को मैनेज करना, ये कैसे कर ले? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब कुछ मैनेज हो जाता है क्योंकि हस्बैंड साथ देते हैं। आधा काम वो संभालते हैं, आधा काम मैं संभालती हूँ। बेटी है माशाल्लाह, वो भी अब बड़ी हो गई है, वो भी कुछ हाथ बटाती है, वो भी वेट लिफ्टिंग कर रही है। उसको भी मैंने अपने साथ ही लगाया हुआ है वेट लिफ्टिंग में। तो माशाल्लाह वो अभी कर रही है, अभी उसका स्टार्ट है। तो आगे अल्लाह के करम से उसका चाहा तो अल्लाह पाक ने तो वो भी माशाल्लाह चैम्पियन हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि डाइट का क्या ख्याल रखती हैं? कैसे डाइट करती हैं? क्या ख्याल? डाइट वही होती है नॉर्मली जो हम लोग आप ख़ास तौर पे जो घर में खाते हैं। तो बाकी इतनी कोई ख़ास डाइट नहीं होती है। अच्छे तरीके से जो चिकन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हैवी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी अल्लाह पाक का करम होता है जो अल्लाह पाक इतनी हिम्मत ताकत अता करता है। एक्सरसाइज को कितना टाइम देती हैं और घर में कितना टाइम देती हैं? एक्सरसाइज को सुबह 2 घंटे होते हैं और शाम में 2 घंटे होते हैं कंपटीशन के दौरान। और उसके अलावा घर में जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजर जाता है। तो घर में टाइम देने में कोई मसला तो नहीं आता? पीछे बच्चों को जब आप जिम आती थी तो पीछे बच्चों को कौन संभालता? पीछे जब मैं जिम आती हूँ तो हस्बैंड संभालते हैं, वो घर आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब घर जाती हूँ तो नॉर्मल वही जो ख़वातीन की रूटीन होती है, घर के काम, खाना वगैरह। हस्बैंड जो है वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, इसलिए वो मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं खाना खाना। तो कुकिंग जो है वो मैं घर में खुद ही करती हूँ। अभी ऐसे होता है कि हस्बैंड भी घर में कुकिंग कर लेते हैं?
हाँ वो भी कर लेते हैं, जब मैं जिम में ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो भी कुछ पका वका लेते हैं, अंडा वगैरह बच्चों को खाना वगैरह उनको खिला देते हैं। एक बात बताएं कि एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट, वो आपने ये सोचा था कि यार शादी के बाद, शादी से पहले तो नहीं आपने किया था, शादी के बाद मैं ये जाकर ये कुछ करूँगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ये वेट लिफ्टिंग वुमेन की स्टार्ट हुई तो हम लोग इसमें इन हुए, तो बस शौक हो गया, चैम्पियन बनने का शौक़ हो गया। जैसे जैसे आगे हम इसमें आते गए, ट्रिक समझ आई कि किस तरह करना है, क्या करना है, तो वो फिर शौक़ पैदा हो गया और फिर ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि अब ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल में लेवल पे जाएं, ओलंपिक तक जाएं। अच्छा, आप पाकिस्तान में क्या क्या खेल चुके हैं, किस किस डिपार्टमेंट की तरफ से और कौन से मेडल ले चुकी हैं? मैंने रेलवे की तरफ से भी खेला है और आर्मी की तरफ से खेला है, 2 ही डिपार्टमेंट हैं जिनकी तरफ से मैंने खेला है। रेलवे की तरफ से मैंने सिल्वर मेडल लिए हुए हैं, गोल्ड मेडल भी लिए हुए हैं, और अब हाल ही में मैंने जो नेशनल गेम्स हुई थी उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया था आर्मी की तरफ से, और अब जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई उसमें भी मैंने आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचा कि शादी के बाद चलो ठीक है जी यार मैंने ये नहीं करना, सास का भी प्रेशर, सास ने भी कहा कि कर लो, आपने ये सोचा नहीं कि मैं नहीं करती, मैं नहीं कर पाऊँगी? नहीं, प्रेशर कुछ भी नहीं था, किसी का भी प्रेशर नहीं था कि ये गेम करो, ये अपने शौक़ से ही आए थे हम लोग, कि एक मामू थे वो लेकर आए थे कि ये करो ज़रा स्टार्ट, क्या करना है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस वक्त एक बेबी मेरी नंद का था, एक मेरा था, हम दोनों ने स्टार्ट किया, इसको चलाया, फिर ये था कि चलते चलते चल पड़ा सारा मामला। किसी का प्रेशर नहीं था कि आप करें या ना करें, सबकी यही थी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने ये भी देखा कि आपके साथ आपकी बेटी भी साथ साथ जिम कर रही है। हाँ जी, बेटी को भी लगाया हुआ है, सुबह स्कूल, एकेडमी और फिर शाम में वो ये वेट लिफ्टिंग कर। कितनी उम्र है बेटी की? मेरी बेटी की अभी उम्र 11 साल है। तो 11 साल की उम्र में वो कहते नहीं है कि बच्चे को वेट नहीं उठाना चाहिए, कद रुक जाएगा, इस तरह का कोई वो है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह 4 साल की थी तब से वो कर रही है, छोटी सी थी, स्टिक के साथ कर रही थी, फिर बढ़ती गई, फिर तवज्जो उसकी बढ़ती गई और अब माशाल्लाह वो कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट अब कहाँ तक खेलने का इरादा है? मेरा अभी इंटरनेशनल लेवल पे एशियन गेम्स आ रही हैं, साउथ एशियन गेम्स, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें मेडल निकालना है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो ओलंपिक में जाने तक का इरादा है मेरा। ये आप यहाँ पर वापडा आपको कितना सपोर्ट कर रहा है? वापडा तो नहीं फ़िलहाल सपोर्ट कर रहा, मेरी आर्मी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट करती हूँ। बाकी मेरे जो कोच हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, वकास अकबर, अवैस अकबर, उनकी पूरी सपोर्ट होती है हर चीज़ में। ये बताएं कि कितना वेट उठा लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा? अभी नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने 83 जो क्लिंजर की थी और 63 जो है मैंने स्नैच की थी, तो इस वजह से मेरा जो है गोल्ड मेडल निकला। क्लिंजर और स्नैच थोड़ा सा नाजरीन को बताएंगे क्या चीज़ होती है? एक इसमें 2 इवेंट्स होते हैं, स्नैच होती है और क्लिंजर होती है। स्नैच लगाते हैं उसमें ज़रा हमारा डायरेक्टली वेट ऊपर जाता है और क्लिंजर में हमें पहले स्टे करते हैं और फिर जर्क लगाते हैं, तो ये 2 इवेंट्स होते हैं जो हमने अपने चैम्पियनशिप में जीतने होते हैं। जो क्लिंजर होता है उसमें आप स्टे करते हैं? हाँ जी। तो वो स्टे में आप ज़्यादा वेट उठाते हैं और स्नैच में थोड़ा? हाँ जी, स्नैच में और क्लिंजर में 15 किलो का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि क्लिंजर जो है उसमें आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, स्नैच जो है वो थोड़ी यानी कि कम वेट में आ जाती है। डाइट का थोड़ा सा बताएं कि डाइट प्लान क्या करती हैं? डाइट प्लान अंडे होते हैं, स्लाइस होता है और कुछ फल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा की। अब कोच साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ पर इनके जो क्लब है इसमें यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको वो यहाँ पे ट्रेन करते हैं। कोच साहब से मिलते हैं। हमारे साथ ज़ारा के कोच मौजूद हैं मोहम्मद वकास अकबर साहब। इनसे पूछते हैं कि ज़ारा की परफॉर्मेंस के हवाले से और बाकी इनके जिम के हवाले से ज़ारा की परफॉर्मेंस को सर कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ारा अभी रिसेंटली जो है उसको नेशनल चैम्पियन हुई है और सबसे बढ़कर ये है कि ज़ारा की एज खुद जो है ना वो 33-35 के करीब है और ज़ारा की माशाल्लाह जो बेटी है वो 9th क्लास की स्टूडेंट है और वो भी साथ ट्रेनिंग कर रही है और ये बड़ा खुश आइंद है कि इस एज की खातून जो है वो नेशनल चैम्पियन हुई हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है
अगर आप टैलेंट को पॉलिश करें अच्छे तरीके से, उनको डाइट का प्रोग्राम, उनका विटामिन का प्रोग्राम आप उनको बना कर दें, तो यकीन करके पाकिस्तानी ख़वातीन जो है ना वो कम नहीं है। तो यही है कि अगर आप सेहतमंद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, सेहतमंद माशरा देखना चाहते हैं, तो अपनी माओं को सेहतमंद रखें आप। अच्छा, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से कि पाकिस्तान माशाल्लाह ये आर्मी खेली हैं, वापडा भी खेली हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, आगे कहाँ तक इनको जाता देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी साउथ एशियन गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान ही में जो है ना वो उनका इनकाद हो रहा है, और ज़ारा जो है पाकिस्तान टीम में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मुताबिक इस टाइम जो है ना वो साउथ एशिया तकरीबन जिनकी 2 अरब के करीब आबादी है, ज़ारा उसमें वेट लिफ्टिंग में 87 कैटेगरी में रैंक नंबर 3 पे जो है ना वो स्टैंड कर रही है इस टाइम। तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस एज में भी इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बहुत उन्होंने खुद को उसने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया और मैनेज करके। आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी स्टूडेंट? हाँ, रेगुलर है बिल्कुल, और वक्त की पाबंद हैं, और सबसे बढ़ के ये है कि कमिटमेंट इसकी अपनी ट्रेनिंग के साथ जो कमिटमेंट है ना वो बड़ी शानदार है। तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपकी कमिटमेंट है आपके साथ, आपको अपने गोल क्लियर हैं, तो मेरे ख्याल से कि कोई ऐसा नहीं है कि कामयाबी ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सर डाइट प्लान और ये वो सारा कुछ आप देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे है, चूँकि हमें पता है कि इसकी 87 कैटेगरी में इसने खेलना है, और 87 कैटेगरी में इसको रहने के लिए इसकी कौन सी डाइट इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी एज की भी हमने देख रहे हैं, उसकी जो ट्रेनिंग का वॉल्यूम है, उसके ट्रेनिंग का वॉल्यूम कितना, उस ट्रेनिंग के वॉल्यूम के मुताबिक हमने इसकी डाइट और उनका विटामिन जो है ना वो सारे एडजस्ट किए होते हैं। हमारे साथ मौजूद से वकास साहब ने बताया कि ज़ारा का ना अपने काम में, अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियस हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, इंशाल्लाह ये आगे काफ़ी आगे जाएंगे। अब ज़ारा की बेटी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आगे कैसे मामा के साथ कहाँ कहाँ तक खेलना चाहेंगी। हमारे साथ ज़ारा की बेटी, एक छोटी सी नन्ही सी परी 9th क्लास की स्टूडेंट, वो यहाँ पर मौजूद है और वो ये वेट लिफ्टिंग कर रही है। और कैसे कर रही है मामा के साथ, मामा को देख के जोश आया या किस तरह हुआ, कैसे बेटा आपको शौक पैदा हुआ इसका? मेरी मम्मा करती थी, देख देख के मैं बचपन से, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैं बचपन से करती हूँ, 3 साल की थी तब से कर रही हूँ, तो मुझे शौक था। मेरे पापा ने भी कहा था कि आपने भी वेट लिफ्टिंग करनी है, तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ। तो आपको पसंद है वेट लिफ्टिंग करना? जी। अच्छा, तो स्कूल को कैसे मैनेज करती हो? स्कूल, फिर शाम को वेट लिफ्टिंग, फिर ट्यूशन, फिर पढ़ाई, फिर साथ कैसे? सब हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। पापा सपोर्ट करते हैं, मम्मा करती हैं, दादा अबू दादो सारे सपोर्ट करते हैं, चाचू पुप्पो सारे करते हैं। यानी कि घर की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने अब कहाँ तक आगे जाके खेलना है? मैंने मतलब कि जब तक पापा नहीं कहेंगे तब तक करनी है। जब तक मैं मैट्रिक करके फिर मैंने आगे जॉब, सारा ही इसमें मतलब कि सब होता है। यानी कि मामा के पीछे पीछे, मामा के साथ सीख के आपने ये आगे इसको कंटिन्यू करना? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ारा की छोटी बेटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, मामा के साथ खेलने का शौक है, जिम करने का? मामा क्या करती हैं? जिम करती है। अच्छा, आपने भी जिम करना है? मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, मामा आपको जिम करवाती हैं? इतनी छोटी सी तो हो आप। मैं करवाती नहीं है। स्कूल जाती हो आप? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? कनेट। अच्छा, माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में पढ़ती हो। तो मम्मा आपको घर में टाइम देती हैं? आपके साथ खेलती हैं, बातें करती हैं? मम्मा आपके साथ बातें करती हैं घर में? मदिया भी खेलती है। मदिया भी खेलती है, मम्मा नहीं खेलती? बाबा खेलते हैं? पापा ऑफिस जाते हैं। पापा ऑफिस जाते हैं, पापा खेलते नहीं हैं? कौन खेलता है? मदिया भी खेलती है। मदिया भी डांटती तो नहीं है? नहीं। मदिया भी नहीं डांटती। मदिया भी बहुत अच्छी है, मम्मा टाइम नहीं देती। नहीं। मम्मा खाना खिलाती हैं? क्या क्या खिलाती हैं? क्या क्या अच्छा पका लेती हैं मम्मा?
पता नहीं। अच्छा, चॉकलेट खाती हो? नहीं, चॉकलेट नहीं खाती? अच्छा, क्या शौक से खाती हो? मैं खाती हूँ केक और बिस्कुट। आइसक्रीम खाती हो? क्यों? जुकाम हुआ है। जुकाम हुआ है। अच्छा, जुकाम हो, सर्दियाँ आ गई हैं, आइसक्रीम नहीं खाती। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत शुक्रिया बेटा।